ધોરણ 5ના વાલા બાળકો, આપણે આજે પાઠ 11 એના મુહાવરાના અર્થ જોઈશું. બરાબર? ચલો, પહેલો મુહાવરો છે નેક રાસ્તે પર ચલના તો સહી રાસ્તે પર ચલના. હવે એની ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવું હોય તો તમે એની ઉપરથી કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. જેમ કે હું તમને એક વાક્ય કહું છું એ પ્રમાણે તમે બીજા અન્ય વાક્ય પણ બનાવી શકો છો. સંત हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं. બીજું છે કડક કર બોલના, તો એનો અર્થ શું થશે? કઠોરતા સે બોલના. पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली. નીચે અભ્યાસ આપેલો છે, આપણે જોઈશું. પ્રશ્ન 1, ऐसा क्यों कहा? तो હવે પહેલો સવાલ છે. सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफियाँ है. तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी. वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था. इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया मेरे पास 40 असरफियाँ है. હવે સવાલ 2 જુઓ. सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. तो ऐसा क्यों कहा सरदार ने डाकुओं से? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया था कि उसके पास 40 असरफियाँ है. लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हो गया और उसने क्या कहा डाकुओं से? उसकी अंतरात्मा से उसे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब लूटमार और ये नफ़रत है बहुत हो गई, अब मैं इससे त्याग दूंगा. और उसने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. तो सरदार का हृदय परिवर्तन हो गया. प्रश्न 2, पढ़िए और लिखिए. लड़का मेरे पास 40 असरफियाँ है. હવે આ જે છે વાક્યો એ તમારી નોટમાં જોઈને લખવાના છે. બીજું છે आसमान में घनघोर बादल छाए हैं. ત્રીજું माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना. चौथा हमेशा सत्य की ही जीत होती है. પાંચમા हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. આ વાક્ય તમારે જોઈને તમારી નોટમાં લખવાના છે. प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो एना जवाब आवशे कि अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता. दूसरा डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं. चलो बराबर. प्रश्न 3. હવે પ્રશ્ન 4માં તમારે શું કરવાનું છે? નોટમાં લખવાના છે. વિરોધી શબ્દ છે, विलोम शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में. तो माँ का क्या होता है? बाप. बड़ा तो बेटा. सच, झूठ, नेक, बेईमानी, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आज, कल, पास का, दूर. प्रश्न 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए. तो તમારે આ કહાની વાંચવાની છે. બરાબર. ચલો આગળ આવતા પીરિયડમાં આપણે સમજીશું. તમારે બધાએ આ વિડીયો ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ બરાબર સાંભળવાના છે અને એની ઉપરથી તમારે સવાલ જવાબ તમારી જાતે તમારી શ્રવણ શક્તિ કેવી છે એ અમને ખ્યાલ આવે એટલે તમારે સાંભળીને સમજીને સવાલ જવાબ લખવાના છે. બાય.